प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? आज मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण विषय शब्द भंडार को लेकर उपस्थित हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपने अपने हिंदी में सबसे पहला लेसन पढ़ा था भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। उसमें हमने व्याकरण पढ़ा था, व्याकरण का अर्थ समझा था। व्याकरण का अर्थ था भली भांति समझना। और व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। फिर हमने किया था बच्चों, व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो उसमें हमने शब्द विचार किया था आपके तीसरे चैप्टर में, कि तीसरा पार्ट जो आपका था वो शब्द विचार का था। उसमें शब्द विचार में हमने शब्द की परिभाषा को पढ़ा था। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्द को भी हमने वर्गीकरण किया था। शब्द का हमने वर्गीकरण किया। शब्द को 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर और तीसरा था अर्थ के आधार पर और चौथा वर्गीकरण होता है उसका वाक्य प्रयोग के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, हमने पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर किया था, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों का प्रयोग होता है। आज हम करेंगे अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पर हमने अर्थ के आधार को लेना है। अर्थ के आधार, अर्थ का आधार आपका आता है शब्द भंडार, जिसमें सार्थक शब्द होते हैं। एक शब्द का अनेक बार प्रयोग हो जाना, अनेक शब्दों के रूप में प्रयोग होना, एक शब्द का उल्टा हो जाना, तो वो किसके उसमें होता है? शब्द के वर्गीकरण के 4 भागों में से एक भाग है अर्थ के आधार पर। उसमें से हमने अर्थ के आधार को चुना और उसमें हमारे 2 भाग होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। जैसे सार्थक शब्द हम बोलते हैं चाय, पीने योग्य पदार्थ, और निरर्थक बोले तो वायु, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। वर्णों का मेल तो हुआ मगर उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, इसके आधार पर हमने शब्द भंडार करना है, जो सार्थक शब्दों का प्रयोग होगा। तो हमारा विषय शब्द भंडार से है। तो आइए अब हम शब्द भंडार के बारे में पढ़ते हैं। शब्द भंडार, शब्दों का अलग ही महत्व होता है। जिसे शब्दों का सही चयन व प्रयोग करना आ जाए, वह अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू सकता है। लेकिन शब्दों का चयन करने से पहले आपके पास शब्द भंडार होना भी तो चाहिए। शब्द भंडार में अनेक विधाएं अर्थात प्रकार होते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति शब्द, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द आदि। आइए बच्चों, इन विधाओं को, इन प्रकारों में से कुछ का ज्ञान यहाँ प्राप्त करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण जो है, उसमें आपके पेज नंबर 51 पर शब्द भंडार पाठ नंबर 7 दिया गया है। और पाठ नंबर 7 में पर्यायवाची शब्दों को करते हैं पेज नंबर 51 पर, जिसे हम इंग्लिश में 51 बोलते हैं। आइए, पर्यायवाची शब्द हैं क्या, इनको प्रयोग कैसे करते हैं वो जान ले। लगभग समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थक शब्द भी कहते हैं। भले ही पर्यायवाची शब्दों में समानता हो, फिर भी ये शब्द प्रयोग में सर्वथा एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। इनका प्रयोग संदर्भ के अनुसार ही किया जा सकता है। पर्यायवाची शब्दों में सूक्ष्म अर्थात छोटा थोड़ा सा अंतर होता है। अतः सूक्ष्म अंतर, ये थोड़ा सा अंतर होने के कारण ही इनका प्रयोग विषय के अनुसार ही किया जा सकता है। जैसे कहें मेघ, आमतौर पर मेघ को क्या कहेंगे? बादल, मगर
जलद जो शब्द कहा गया है वो पानी से भरे मेघ को कहा जाता है। यहाँ पर मेघ खाली बादल को हम कहेंगे, मगर जलद किसको कहा जाएगा? पानी से भरे मेघ को कहा जाता है। तो आइए आपके पुस्तक से ही हम कुछ पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण करते हैं। आपको बच्चों पहली लाइन पेज नंबर 51 और पेज नंबर 52 की पहली लाइन करनी है। आपको इनको याद भी करना है। अमृत, सुधा, पीयूष, सोम, अमीय, आँख, नेत्र, चक्षु, लोचन, नयन, दृक्। अब मैं शब्द बोलने के बाद पर्यायवाची अनेक शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। यहाँ पर ईश्वर, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, जगदीश, उपवन, बाग, बगीचा, वाटिका, उद्यान, उपेक्षा, अनादर, अवहेलना, तिरस्कार, फटकार, उदार, मुक्ति, छुटकारा, रिहाई, ऋषि, सन्यासी, तपस्वी, साधु, मुनि। झंडा, ध्वज, पताका, ध्वजा, पताका, केतु, टीका, चिन्ह, दाग, धब्बा, ठिंगना, बोना, नाटा, वामन, तलवार, खड़ग, कृपाण, चंद्रहास, तालाब, सरोवर, पोखर, जलाशय, थोड़ा, अल्प, न्यून, कम, जरा, तिनका। दंगल, कुश्ती, पहलवानी, मल्ल युद्ध, धरती, धरा, पृथ्वी, वसुधा, नर, जन, मानव, मनुष्य, पक्षी, पंछी, खग, विहग, नवचर, पृथ्वी, धरा, धरती, भूमि, वसुधा, वसुंधरा। ब्राह्मण, महिदेव, भूमिदेव, प्रिय, द्विज, मछली, मीन, जल जीव, मत्स्य, सफरी, मुनि, सन्यासी, महात्मा, साधु, वैरागी। मोर, नीलकंठ, मयूर, केकी, शिखंडी। तो बच्चों ये हमारे पर्यायवाची शब्द थे जो हमें याद करने हैं और लिखकर भी देखने हैं। आपको मेरे साथ साथ भी बोलना है इनको। अब इसका दूसरा आता है विलोम शब्द। अब विलोम शब्द किन्हें कहते हैं इन्हें भी जान लें। जब कोई शब्द किसी अन्य शब्द का उल्टा अर्थ प्रदान करता है अर्थात देता है तो उसे उस शब्द का विलोम शब्द कहा जाता है। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है, जैसे लाभ, हानि। हम निबंध लिखते हैं, निबंध में लिखा जाता है कि पहले हम लाभ लिखते हैं और उस लाभ भी है तो हानि क्या होगी, तो हम हानि का भी प्रयोग करते हैं। इसी तरह से युद्ध में जाते हैं तो विजय या तो विजय होती है, नहीं तो उसके विपरीत क्या होती है, पराजय। तो बच्चों आइए हम विपरीत शब्दों का भी एक बार अध्ययन कर लें। आपकी पुस्तक के ही पेज नंबर 54 पर, जिसे इंग्लिश में 54 कहा जाता है, पहली 2 लाइनें हमें करनी है और इन्हीं को हमें याद करना है। आप भी मेरे साथ बोलिएगा। अनुराग, विराग, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, आदि, अंत, गोचर, अगोचर, ज्योतिर्मय, तपोमय, तारीफ, शिकायत, खिलना, मुरझाना, भूत, भविष्य, महात्मा, दुरात्मा, राग, विराग, लौकिक, अलौकिक, संधि, विग्रह, अनुरिक्त, विरिक्त, आदान, प्रदान, उपकार, अपकार, चल, अचल, फल, निष्फल, वैर, प्रीति, मिलन, विरह, यथार्थ, कल्पित, लघु, गुरु, स्वतंत्रता, प्रतंत्रता, विकास, ह्रास। तो बच्चों विलोम शब्द में कुछ उपसर्ग का भी प्रयोग होता है,
जैसे अभी अभी हमने क्या था, लौकिक, लौकिक का विपरीतार्थक अलौकिक बनाया था, वहां पर हमने ए उपसर्ग का प्रयोग भी किया है। तो अब हमारा तीसरा बनता है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। तो बच्चों इसको भी जान ले कि ये क्या होते हैं श्रुति संभिन्नार्थक, जो सुनने में समान लगे परंतु अर्थ अलग होता है इनका। देखिएगा कुछ शब्दों का उच्चारण तो मिलता जुलता होता है और सुनने में भी एक जैसे प्रतीत होते हैं, मालूम होते हैं, लेकिन उनका अर्थ एक दूसरे से पूर्णतः लगभग भिन्न होता है। ऐसे शब्द श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ये शब्द चार शब्दों के योग से अर्थात जोड़ से बनते हैं, जैसे श्रुति जमा सम जमा भिन्न जमा अर्थ, जिसका अर्थ है सुनने में समान लगने वाला परंतु अर्थ में भिन्न। तो आइए बच्चों इसके भी हम कुछ उदाहरण करते हैं जो आपको याद करने हैं। पहली पूरी लाइन और दूसरी लाइन में से विद्या तक, पेज नंबर 57 पर, और इंग्लिश में जिसे कहा जाता है 57। आइए शब्द और अर्थ देखते हैं इसके। अचल, पर्वत और अचला, देखो बच्चों समान शब्द लग रहा है, अचल और अचला, परंतु अचल का अर्थ क्या है, पर्वत, और अचला का अर्थ क्या है, पृथ्वी। इसी तरह से आदि का, आदि और आदि, आदि का अर्थ है आरंभ और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। उपकार, अपकार, उपकार का अर्थ होता है भला करना और अपकार का अर्थ होता है बुरा करना। तरंग, तुरंग, तरंग का अर्थ होता है लहर, जो समुद्र के किनारे लहर उठती है उसे हम क्या कहते हैं, तरंग। और तुरंग घोड़े को कहा जाता है। देव, देव, देव कहा जाता है देवता को, और देव कहा जाता है भागी। इसी तरह से निर्धन, इसी तरह से निर्धन और निर्जन, निर्धन का अर्थ होता है गरीब और निर्जन का अर्थ होता है सुनसान। कंकाल और कंगाल, कंकाल होता है हड्डियों का पिंजर, हड्डियों का जो ढांचा होता है उसे कंकाल कहा गया है, और कंगाल कहते हैं निर्धन गरीब। कोर, कौ, कोर किनारा, कौ ग्रास, जलद बादल और जलज कमल। मुक्त स्वतंत्र और मुक्ता मोती, देखो मुक्त क्या है, स्वतंत्र होना, और मुक्ता का अर्थ फिर बता दिया मोती। दीन, दिन और दीन, दिन कहते हैं दिवस को और दीन दुखी। विद्या, विधा, विद्या शिक्षा को कहा गया है और विधा तरीका। बच्चों यहाँ तक आपको ये श्रुति संभिन्नार्थक शब्द करने हैं। आइए अब हम चलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो हमने 6 भेद बताए थे, उन 6 भेदों में से चौथा भेद है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो आपके पेज नंबर 59 पर है और इंग्लिश में कहा जाता है 59। वाक्यांश के लिए शब्द किसे कहा जाता है, आइए इन्हें भी जान ले। जो शब्द अनेक शब्दों अर्थात वाक्यांशों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। अपनी भाषा को प्रभावशाली और सौष्ठव बहुत अच्छी बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं, अल्पभाषी। बच्चों इनका प्रयोग अधिकतर पद्यांश के रूप में होता है। जब हम पद्यांश करते हैं तो हम कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो पूरे वाक्य में ना बोलकर एक शब्द में ही कही जाए। अब 2 बात को उसका प्रयोग किया जाता है। जो कम बोलता है मृदभाषी भी कहा जाता है और अल्पभाषी, अल्प में थोड़ा। आइए इसकी भी आपको पहली लाइन करनी है।
देखते हैं जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे कहा जाता है अगोचर। जो अपनी बात न टले उसे कहा जाता है अटल। धर्म के विरुद्ध कार्य अधर्म। जो साधा न जा सके असाध्य। किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह। अर्थ या धन से संबंध रखने वाला आर्थिक। अपने प्राण आप लेने वाला आत्मघाती। जिसकी उपमा दी जाए उपमेय। जिससे उपमा दी जाए उपमा। पेज नंबर 60 पर भी देखते हैं बच्चों। पहली लाइन, कर्मचारियों को छांटकर निकालने की क्रिया छंटनी। जल में जन्म लेने वाला जलज। जल में विचरण करने वाला जलचर। जल और स्थल दोनों में विचरण करने वाला उभयचर। अब पेट की आग जठरानल या जठरा अग्नि। मूल सब बातों को संक्षिप्त में लिखना टिप्पणी कहा जाता है। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ। तीन नदियों का संगम त्रिवेणी। बच्चों आपको यहाँ तक करना है। अब इसके 5वें भाग की ओर चलते हैं जिसका नाम है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ये बच्चों आपके पेज नंबर 62 अर्थात 62 पर दिया गया है। आपको इसे भी याद करना है। ये आपके 1 से 13 है। आइए देख लेते हैं कि एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द क्या है, किसे कहते हैं। कुछ शब्द देखने और सुनने में तो समान लगते हैं, परंतु अगर उन शब्दों को थोड़ा ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि उनमें कुछ अंतर होता है। जैसे वध व हत्या एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं, किंतु वध किसी शत्रु की हत्या करने का निर्देश देता है, जबकि हत्या किसी निर्दोष को मारने का निर्देश देता है। देखिएगा अब अहंकार गुण न होने पर भी खुद को अधिक महत्व देना। अभिमान अपने को दूसरों से बड़ा समझना। अभिमान और अहंकार है एक दूसरे के समानार्थक, परंतु दोनों में अंतर अलग है। अगम जहाँ पहुँचा न जा सके, दुर्गम जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके। आधि मानसिक परेशानी, व्याधि शारीरिक रोग। उत्साह कार्य करने की उमंग, साहस शक्ति या साधन न होते हुए भी कार्य करने का इरादा। कलेश मानसिक दुख, कष्ट सभी प्रकार के दुख। ग्लानि किए हुए कर्मों पर प्रायश्चित की भावना। लज्जा गलत काम करने पर संकोच की भावना। आराधना किसी देवता के सामने की गई दया याचना। उपासना किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधना। आज्ञा आदरणीय या पूज्य व्यक्ति द्वारा दिया गया कार्य निर्देश। आदेश किसी अधिकारी द्वारा दिया गया कार्य निर्देश। बच्चों यहाँ तक आपको 1 से 13 तक याद भी करने हैं और मेरे साथ आप बोल रहे होंगे, उम्मीद कर रही हूँ। तो आप इसे इसी तरह से बोल कर याद करें और अपनी रफ नोटबुक पर भी लिखें। अब है छठा भाग इसका अनेकार्थक शब्द। आइए अनेकार्थक शब्द क्या है उसे भी जान लें। बच्चों ये पेज नंबर 65 पर है आपके 65 पेज पर और इसकी आपको पहली लाइन करनी है। आइए जान लें अनेकार्थक शब्द है क्या। अनेकार्थक का अर्थ है अनेक अर्थ देने वाला। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों का सही ज्ञान न होने के कारण कभी कभी किसी वाक्य के अर्थ को समझने में भूल हो जाती है। आइए जाने इन्हें भी कैसे एक शब्द से हम अनेक अर्थ बना सकते हैं, अनेक अर्थों का प्रयोग होता है।
अंबर, वस्त्र, आकाश, कपास, शून्य। अपवाद, नियम के विपरीत, निंदा, दोष। अली, कोयल, भंवरा, सखी। आराम, विश्राम, सुख, चैन, बगीचा। आदर्श, नमूना, दर्पण, अच्छा। ईश्वर, प्रभु, भगवान, अमीर, स्वामी। कल, बीता हुआ कल, आने वाला कल, मसीह। खर, खट्टा, बबूला, तिनका, एक राक्षस आदि। गुण, सील, स्वभाव, रस्सी। चीर, पट्टी का चिन्ह, वस्त्र का भाग, रेखा, कपड़ा। तात, पिता, आदरणीय व्यक्ति, छोटा भाई, पूज्य। पंच, मुखिया, सरपंच। पाँच, मुद्रा, अंगूठी, टकसाल, रुपया। तो प्यारे बच्चों, ये हमने सब भंडार किया। आपने, उम्मीद करती हूँ आपने इसको समझ लिया होगा। आप भी इसे पढ़ेंगे और याद करेंगे। ये आपके परीक्षा में भी आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इसे मन लगाकर याद करना। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।